जागरूक करने के लिए साधक यूज करते हैं? मुझे कुंडलिनी जागृत नहीं करनी है गुरुजी, कोई और सौम्य मंत्र है क्या? क्या हुआ, क्या आपको अनुभव पता हुआ? है? नहीं, मैंने बस ऐसे ही देखा इंटरनेट पे, वहाँ पे लिखा है कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। आपको तो पता है ना, मैं इतने मुश्किल से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बाहर निकल रही हूँ। हाँ ये तो कुंडलिनी नहीं, शक्ति कुछ डेंजरस नहीं होती है? आपकी तो ऑलरेडी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है ना, थोड़ी बहुत, 20%। वो तो जन्मजात है आपकी तो, वो तो आपको गॉड गिफ्टेड है ना पहले से, इसलिए आप नहीं पर इंटेलिजेंट हो। नहीं पर मेरे जैसे लोग ये कुंडलिनी शक्ति जागरण वगैरह नहीं करना चाहिए बोलते हैं ना, इससे मानसिक बीमारियां वगैरह होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो बिना गुरु के करते हैं, हमारे पास तो शक्तियां हैं ना। और रही आप तो क्या मांग रही हो, वही मिलेगा आपको। जी नम्र जी, नहीं होगी, नहीं होगी। क्योंकि मैंने वो वरदनाय नमः का किया था ना, तो मुझे तो क्लियरली शिवा का पिक्चर अपने सामने दिख रहा था, मैं तो बिल्कुल डर गई थी। अभी भी दिख रहा है मेरे को, मतलब कि मन की आंखों में दिख रहा है। ओ, मैंने तो आपको 2 साल पहले भी बताया था ना, आप में ऊर्जा है अलग, आध्यात्मिक। हम्म। इसीलिए तो शायद से आप मिले हो, आप पहले मेरे को मिलते तो मेरी जिंदगी मस्त हुई हाँ नहीं, होती अब अलग बात तक। है इसमें, कुछ नहीं, तो एक नया एक्सपीरियंस अनुभव कर लोगे आप। मेरे को ये आध्यात्मिक ऊर्जा से डर लगता है अभी मेरे से। मेरे नहीं, को आप में एक अलग ऊर्जा है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। बस मैं इसी उसको जागृत करना चाहता था, बस मेरी क्या, ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, जिज्ञासा है बस, बाकी कुछ। इसी वजह से मेरे को ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या गुरुजी, वो ऊर्जा की वजह से? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो ऊर्जा ज्यादा होगी तो उसका कंट्रोल भी करना चाहिए ना। जैसे माँ पार्वती में एक ऊर्जा होती थी अलग लेवल की, तो उसको तो अच्छा। कंट्रोल वो शिव ही कर सकता है ना। अब समझो माँ दुर्गा की शादी किसी और से, हेरे गेरे से होती तो क्या होता। वो उसको संभाल ही नहीं पाता। हाँ तो वो वही चीज है आपके साथ भी, तो आपके जीवन में वो जो दिव्य पुरुष आना चाहिए था वो नहीं आया, बस यही दिक्कत है। नहीं तो आप उसका जीवन परिवर्तन कर देती, एक अलग लेवल पे लेके जाती, पता है। आप में वो एक यूनिक है ना, यूनिक ऊर्जा है, तो शायद वो क्या समझ पता मैं पाते। इस जीवन में आनंद बुद्धि समाधि भी कर लूं। नहीं वो तो है इतना आप। जप किया है मैंने। नहीं नहीं, मैं बस बोल रही हूँ। नहीं अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं, नहीं आप बदल गई हो, आप अभी हंस तो रही हो, खुश हो। पहले हंस भी नहीं रही थी आप, पता है। नहीं, वो सिर्फ वो जप की वजह से है। हम्म। जो कुछ भी बदलाव हुआ है वो सिर्फ वो जप की वजह से ही हुआ है। मैं 3 बजे उठ के घर का काम करती हूँ, पूरा दिन काम करती हूँ, फिर से शाम का काम करती हूँ। हम्म। पहले मैं बिल्कुल ऐसी थी नहीं। तो आप पहले कैसे डिप्रेशन, परेशान, नकारात्मक विचार, ओवर थिंकिंग, तो आप अभी नहीं, और एकदम मेरे से फिजिकल लाइट ले काम लेती नहीं हैं। होते था। हम्म। अब मैं बैठ के भजन सुनती हूँ। हाँ तो अभी अभी क्या मेंटली फिजिकली फिट हो रही हूँ ना, अपने हाँ, वो धीरे जीवन को धीरे बदल दिया आपने। तो वो अपने साधना की वजह। खुशी से जीने के लिए सीख गए, मतलब जीवन को बेहतर ढंग से जीना भी एक कला होती है ना, तो वो आपने कहीं ना कहीं सीख लिया स्वतः ही। मैंने सीखा नहीं, वो शक्तियों ने, वो कैसे हो रहा था पहले, वो मेरे को बताते थे कि ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन फिर क्या हो रहा है कि वो ऑटोमेटिकली मेरे नेचर का स्वभाव ऐसे हो रहा है। अब मेरे को अभी बुरा लग रहा होगा तो मैं बैठ के पूरा सुबह मैं भजन सुनती हूँ, या फिर वो शिवोहम का इंस्ट्रूमेंटल सुनती हूँ, तो फिर दिमाग में फिर अच्छा लगने लगता है। अब हम्म। मुझे स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह करने का अभी तक तो ख्याल नहीं आया है, हम्म। क्योंकि पिछले संडे मेरे पिताजी पूछ रहे थे तुम बियर पीने गई थी क्या, मैंने बोला मेरे दिमाग में ख्याल ही नहीं आया। मैं पिक्चर के गाने नहीं सुनती, अब मैं भजन सुनती हूँ। हम्म।
क्या अभी कैसी हो? बहुत बदल गई हो। आप हंस रही हो, पहले तो हंसती भी नहीं थी। अच्छा, वो मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ी थी, वो शायद से वो ठीक कर रहा है अभी। ये तो कि मुझे आपसे बात करना भी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, क्योंकि सॉरी। आपको इतना बात, एक बात समझाने के लिए मेरा आधा लीटर का खून जल जाता था। फिर तो मेरे साथ डील करना बहुत मुश्किल होता होगा किसी के लिए भी। बहुत कठिन था, मतलब बहुत मुश्किल था मेरे जैसे आदमी को जो इतने लोगों से बात करता है। तो मुझे आपको बताने के लिए दिमाग का आधा लीटर खून जलाना पड़ता था। आधा ग्लूकोज इसीलिए जल जाता था, मुझे शक्कर खानी पड़ती इसीलिए थी। मेरे पति बोल रहे थे मैं बहुत सफर किया वगैरह। पर अभी आप अलग हो गई हो एकदम, इसलिए आप खुश रहती हो, जीवन को जीना सीख रही हो, लड़ना सीख रही हो, तो ये एक अलग बात है जो वास्तविक जीवन को, वो परिस्थिति को स्वीकार। शक्तियों की वजह से हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा दिमाग जैसे नॉर्मल कर दिया है उन्होंने। हाँ, आप पहले मैं नॉर्मल। कोई बहुत अजीब तरीके से सोचती थी जिसका वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं है। अभी बिल्कुल नॉर्मल लोग जैसे होते हैं मैं वैसे हो गई हूँ। इसीलिए मैं पूछ रही थी कि फिर से कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगी इस मंत्र की वजह से। नहीं नहीं, आप तो अभी ठीक हो गए हो, इससे कुछ ऐसा नहीं नहीं, पर बहुत। उसमें दिया था कि वो कुंडलिनी जागृत होती है ना, तो मैं डर गई फिर। नहीं वो, पहले तो एक बात बताने के लिए मुझे कितने घंटे दिन लग जाते थे, अभी एक बोल दो तो तुरंत कर देती हूँ। ऐसा तो इसमें कोई नहीं, अब आप बदल गई हो, और बदलाव आ रहे हैं। ठीक। तो इंटरनेट पर तो दिया है ये बहुत उग्र देवी है त्रिपुरा भैरवी। वो इंटरनेट की बात अलग है, एक मैं हूँ साक्षात, मुझ पे ठीक भरोसा करो तो उस पे करो। है, आप ही के ऊपर तो भरोसा है इसीलिए तो मैं जिंदा हूँ। पहले जैसे होती तो पता नहीं मेरी क्या हालत हो गई होती अब तक। ठीक है गुरुजी, मैं रखती ठीक है, ऑल द बेस्ट ना, हूँ। आप खुश हो रही हो तो मुझे खुशी हो रही है। नहीं, वो आपकी तपस्या की वजह से है, आपको शुक्रिया बोलना चाहिए कि मेरा दिमाग सही हुआ, नहीं तो क्या कुछ भी नहीं है इस संसार में, कुछ भी नहीं है जो ऐसी प्रॉब्लम को ठीक कर सके। हम्म। ना कोई डॉक्टर के पास कोई दवा है, ना कोई दुआ काम कर रही है ऐसे प्रॉब्लम के लिए। वो मेहनत आपने की पर फल हमको मिल रहा है। हाँ, है नहीं ना? ऐसी नहीं खुशी, नहीं आप खुश खुश हो, खिलखिला रहे हो, यही तो अच्छी उपलब्धि है। हाँ गुरुजी, आपको पता नहीं है कि किसी अबनॉर्मल दिमाग के साथ जीना कितना मुश्किल होता है। हम्म। तुम स्ट्रगल कर रहे हो पर मुझे देखकर कोई बोल नहीं सकता कि मेरे में कोई प्रॉब्लम है। हम्म। और लेकिन फिर भी वो एक अलग तरह का स्ट्रगल होता है और वो समझता नहीं है कोई, ये एक और प्रॉब्लम हम्म। है। अगर तुम अंधे हो तो लोग देखेंगे अरे तुम अंधे हो, लेकिन तुम स्ट्रगल भी कर रहे हो और किसी को तुम्हारे साथ हमदर्दी भी नहीं है। हम्म। अब जो कुछ भी हुआ वहां पे लोग ऐसे ही बोलते हैं जैसे मेरी बहुत बड़ी गलती है, लेकिन अगर मैं किसी को बोलूं कि मेरे दिमाग में गड़बड़ी है तो मेरे को कोई हमदर्दी नहीं देगा, उल्टा मेरे को पागल बोल के एक कमरे में बंद कर देंगे। हम्म। तो ऐसे इंसान के लिए नॉर्मल जिंदगी जीना बहुत बड़ी बात है ना मुझे। हम्म। हम्म। ठीक है, मैं रखती हूँ फोन, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और साधिका को बहुत मानसिक एक प्रकार की बीमारी थी जो उनके लिए तो बहुत त्रासदी थी, साथ ही उनके परिवार वाले और उनके साथ रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत खतरा था और बहुत नुकसान पहुंचाती थी और उनको पता भी नहीं चलता था कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है और वो समझ नहीं पाती थी वास्तविक जो परिस्थितियाँ होती है उसमें। और वो ऐसे निर्णय लेती, ऐसे विचार करती जिससे कि बाकी लोगों के लिए और खुद के लिए भी बहुत परेशानियाँ साबित हुई थी और काफ़ी दिनों से 15-20 साल से उनको ये परेशानी थी पर कभी ठीक नहीं हो रही थी इनकी वजह से। और एक दूसरी बात कि उनमें इतनी इंटेलिजेंसी है कि कोई विश्वास भी नहीं कर सकता
और लोग समझ ही नहीं पाते थे क्योंकि उनमें इतनी बुद्धिमत्ता भी थी और एक मानसिक बीमारी भी थी। तो बहुत सारे लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था कि ये 2 तरह के कैसे बिहेवियर हो सकते हैं किसी का। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते थे, वो खुद समझ नहीं पाते थे और दूसरों को तो समझना मुश्किल। तो इस वजह से लोग इनसे दूर भागते थे और ऐसी नौबत आ गई थी कि कमरे में भी बंद करके पागल करार देते लोग, सब रिश्तेदार से लेके सब लोग। तो हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी कोई मानसिक या पीड़ा तो होती ही है। तो किसी न किसी घटना का प्रभाव पड़ता है, इस वजह से वो बुद्धिमान होता है, कार्य करता है, सब कुछ करता है, फिर भी उसके अंदर एक अलग सी बीमारी होती है जो मानसिक बीमारी होती है, जो कोई समझ नहीं सकता। जैसे साधिका बोल रही थी कि मानसिक बीमारी ऐसी होती है कि कोई समझ नहीं सकता। शारीरिक बीमारी होती है, तुरंत पता चलता है और व्यक्ति उसके लिए कुछ करता है, घर वाले उसके लिए करते हैं, पर मानसिक बीमारी के लिए इलाज नहीं होता। पर माँ त्रिपुरा भैरवी की साधना के करने के कारण उनके जीवन में एक अलग सा बदलाव आया और उनके जीवन में फिर से वो खुशियाँ आई और दुख निवारण हुआ। तो माँ की कृपा से ही सब ये हो पाया है।